जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जनवरी 16 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 166। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील एक्सपीडिशन कहाँ पर आरंभ किया गया है? जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर संस्कृति कल्चर को वहाँ के बनाए रखने के लिए, उनको संजोने के लिए इस का आयोजन किया गया है। और याद रखिएगा, जो अपने यहाँ की संस्कृति राज्य मंत्री हैं, नाम उनका मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इसका आरंभ किया है। और किस जगह आरंभ किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका दिल्ली में, सेकंड नंबर शहर। और याद रखिएगा कि इसी के साथ 8 से 16 अप्रैल के मध्य एक बाइक अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें कुल 75 लोग जो हैं वो पूरे देश में अलग अलग गुटों में जाकर 9000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। जो आपका सड़क सुरक्षा होता है और नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, इन सब के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आरंभ किया गया? याद रखिएगा, बांग्लादेश में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का संस्करण आरंभ हुआ है। और कौन सा है इस बार? 20वां, जिसमें 70 देशों की कुल 225 फिल्म को दिखाया जाएगा। और कितने श्रेणी के तहत होगा? 10 श्रेणी के तहत होगा। कब से कब तक चलेगा? तो 15 से 23 जनवरी 2022। और याद रखिएगा, इसी के साथ वोमेन इन सिनेमा का 8वां संस्करण भी संपन्न होगा। और वेस्ट मीट्स ईस्ट का 4था संस्करण भी संपन्न होगा। पहली बार ये जो आपके ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था फर्स्ट टाइम। और किस संस्था के द्वारा? तो रेनबो फिल्म सोसाइटी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक महिला स्वास्थ्य टेक पुरस्कार निम्न में से किन संस्थाओं को प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, ये जो आपका वैश्विक महिला स्वास्थ्य टेक पुरस्कार है, ये वर्ल्ड बैंक और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ दोनों के द्वारा प्रदान किया जाता है मिलकर। और इस बार ये दोनों ही संस्थाओं को प्रदान किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों। जो ऊपर वाली संस्था है नीरामई हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने स्तन कैंसर के उपचार के लिए उपकरण बनाया है। और ये जो नीचे वाली संस्था है इन एक्सेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने पावर्ड भ्रूण हृदय गति के लिए कार्य किया है। जो आपकी महिलाओं के क्षेत्र में स्वास्थ्य से सुधार संबंधित अगर कोई भी संस्था अच्छा कार्य करती है तो फिर ये पुरस्कार दिया जाता है उसको, वैश्विक महिला स्वास्थ्य टेक पुरस्कार। नेक्स्ट है, इत्तिरा डेविस को किस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है? याद रखिएगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का इत्तिरा डेविस को एमडी और सीईओ बनाया गया है। और इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा हुई है? तो बाई आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कमाल खान का निधन हुआ, वह किस न्यूज़ चैनल से संबंधित हैं? याद रखिएगा, ये जो कमाल खान आपके हैं टीवी एंकर थे और किसके? एनडीटीवी के ये न्यूज़ एंकर थे। और इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे रामनाथ गोयनका और गणेश शंकर विद्यार्थी प्राइज़। तो ये प्राइज़ भी इनको मिले थे और इन्हीं का हाल में निधन
हो गया, नाम उनका कमाल खान। नेक्स्ट है, किसके द्वारा हस्त निर्मित कागज़ की चप्पल बनाई गई है? अभी जो आपका उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक खादी हस्त निर्मित कागज़ की चप्पल का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो खादी और ग्रामोद्योग द्वारा। और ये जो खादी और ग्रामोद्योग है किसके अंतर्गत आता है? तो MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इन्होंने ही निर्माण किया है किसका? हाल ही में खादी हस्त निर्मित कागज़ की चप्पल का। नेक्स्ट है, जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप किस राज्य में आरंभ की गई है? ये जो जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप है ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है और इसके लिए एक वेबसाइट का भी लॉन्च किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो आपकी भूमि होती है उसका आवंटन होता है, मालिकाना हक होता है, तो भूमि का जो स्पष्ट और जो मुकदमे हैं उनका जो मुक्त है, मतलब किस पर कोई विवाद नहीं चल रहा है, उसकी जानकारी सारी इस साइट पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने यहाँ राज्य सिविल सेवा में परीक्षा हेतु अधिकतम आयु की सीमा बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है? एक राज्य सरकार ने अपने यहाँ की राज्य सिविल सेवा में जो न्यूनतम आयु 32 वर्ष थी अब उसको बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? 38 वर्ष कर दिया है। और याद रखिएगा केवल 3 वर्षों के लिए ये किया गया है, 2021, 2022 और 2023। इन 3 वर्षों के लिए ये एज बढ़ाई गई है, 32 से आपकी 38 करी गई है। और किस राज्य ने करी है? तो उसका नाम उड़ीसा सरकार द्वारा, क्योंकि कोरोना में कई लोगों को तैयारी में दिक्कत हुई या किसी का एज फैक्टर हो गया, ज़्यादा हो गए, इसलिए ये कार्य किया गया है। नेक्स्ट है, पियरे ओलिवियर गौरीचंद किस संस्था के नए प्रमुख बनाए गए हैं? जो आपके पियरे ओलिवियर गौरीचंद हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए हैं। याद रखिएगा, मुख्य अर्थशास्त्री। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो गीता गोपीनाथन का इन्होंने हाल ही में स्थान लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एवियन फ्लू का पहला मामला कहाँ पर सामने आया है और वो भी कौन सा? मानव। अभी तक ये तो जो आपकी बीमारी थी, वायरस था, ये पक्षियों में नॉर्मली फैलता था। अब पहली बार UK में, यूनाइटेड किंगडम में एक 79 साल के व्यक्ति में पहली बार एवियन फ्लू का मामला सामने आया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4 नंबर यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 166, आपको बताना है भारत का बेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सा नामित किया गया है? हाल ही में अवार्ड दिए गए थे, आपका बेस्ट प्राइवेट बैंक आपसे पूछा गया है, वो भी भारत का। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अर्थ GS बाई सौरभ कुशवाहा। और ये हमारी करंट की सीरीज़ का 1 दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।